हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं उदय शिवकुमार इंफ्रा लिमिटेड की। तो वीडियो के एंड तक हम यहाँ पर ये डिसाइड कर चुके होंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। आप खुद का रिसर्च भी ज़रूर से करना और कॉमेंट करके बताना कि आप इसमें अप्लाई करने वाले हो या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी का काम क्या है। तो इनका बेसिकली जो मेन काम है वो है रोड को कंस्ट्रक्ट करना। रोड कंस्ट्रक्ट करने में कौन कौन से रोड्स आते हैं, जैसे कि हाईवे हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए, स्मार्ट रोड। प्राइम मिनिस्टर के अंदर में जो हमारा स्मार्ट सिटी का मिशन जो चल रहा है बहुत सारे स्टेट्स में, स्पेशली इन गुजरात एंड ऑल, तो वहाँ पर जो स्मार्ट रोड बन रहा है उसमें भी उदय शिवकुमार का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये मेनली कर्नाटका वाले एरिया में ये ऑपरेट करते हैं। एंड एज ऑफ 31 अगस्त 2022 तक इन्होंने 30 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर लिया है। और जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उनका अप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि ऑक्शन होता है, फिर वो बिडिंग करते हैं एंड फिर जो भी लोएस्ट बिडिंग होता है या फिर जो भी जिनको भी रोड बनवाना है गवर्नमेंट को, तो वो एक कंपनी को सिलेक्ट करती है। तो उसी तरीके से ये भी बिडिंग करके अपने प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करते हैं। इन फ्यूचर अपने स्केल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए दे आर रेडी कि वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर करके नए नए प्रोजेक्ट्स को भी टेकअप करेंगे। ठीक है। अच्छा, आईपीओ डिटेल्स को अगर हम देखें तो 20 मार्च यानी कि कल के दिन ये आईपीओ खुलेगी। 23 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 33 रुपीज़ से लेके 35 रुपीज़ तक इसका प्राइस का बैंड है। तो अगर इसमें अप्लाई करना है तो 35 रुपीज़ पे ही अप्लाई करना है, कट ऑफ प्राइस पे। क्यों कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है? क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी आईपीओ जो कि थोड़ा भी बेटर होगा तो वो ओवर सब्सक्राइब होने ही वाली है। तो वहाँ पे अगर आप कट ऑफ प्राइस से कम में बिडिंग करोगे तो आपको एनीवे आईपीओ में एप्लीकेशन आपका नहीं लगेगा, अलॉटमेंट नहीं लगेगा। लॉट साइज़ है 428 शेयर्स का, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 428 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। बहुत ही छोटा इशू साइज़ है इसका, 66 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ इसका इशू साइज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है इस आईपीओ में लोगों को अलॉटमेंट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम होने वाली है। अब देखते हैं कि 35 रुपीज़ जो ये डिमांड कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है या नहीं। तो उसके लिए हमें इनका फिनेंशियल डिटेल्स देखना पड़ेगा। फिनेंशियल डिटेल्स को अगर हम देखें, एसेट्स को हम हटा देते हैं, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बोरोविंग्स पे हमें मेनली फोकस करना है। तो टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो 2020 में, मार्च 2020 में इनका टोटल रेवेन्यू था 194 करोड़ का। ठीक है। 2021 में रेवेन्यू बढ़ के हो गया 211 करोड़। फिर 211 करोड़ से घट के 2022 में इनका रेवेन्यू घट के 186 करोड़ का हो गया। मतलब 2020 एंड 2021 में राइजिंग रेवेन्यू था, 2022 में जो इनका रेवेन्यू है वो 2020 से भी कम का हो गया। मतलब पिछले 2 साल से भी कम का इनका रेवेन्यू रहा। एज ऑन सितंबर 2022, मार्च से लेके सितंबर तक में इन्होंने ऑलरेडी 107 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है। यानी कि अगर हम इनका रन रेट देखें और अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि 31 मार्च 2023 तक इनका कितना रेवेन्यू हो सकता है, तो चांसेस हैं कि 200 करोड़ के आसपास में इनका रेवेन्यू हो सकता है एनुअलाइज करने पे। ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ओके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा है? 10 करोड़ का था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 2020 में, फिर वो घट के हो गया 9.5 करोड़ के आसपास, फिर वो बढ़ के हो गया 12.5 करोड़ के आसपास। एज ऑन 30 सितंबर 2022 इनका 10 करोड़ के आसपास ऑलरेडी हो चुका है। तो इनका रन रेट क्या चल रहा है? 20 करोड़ के आसपास में। ठीक है। तो रेवेन्यू जो प्रॉफिट है इनका वो इंक्रीज़ होने वाला है। नेट वर्थ डजेंट मैटर। टोटल बोरोविंग अगर हम देखें तो एज ऑन 30 सितंबर 39 करोड़ का इनका टोटल बोरोविंग है, जो कि कहीं से भी कम तो बिल्कुल भी नहीं है। 39.46 करोड़ का इनका ऊपर अभी टोटल बोरोविंग है। तो बोरोविंग इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न। एक अच्छा पॉइंट ये है कि इनका जो पेंडिंग ऑर्डर बुक है एज ऑन 31 दिसंबर 1290 करोड़ का है। मतलब ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का इनके पास ऑर्डर आके रखा है जो इनको एग्जीक्यूट करना है, फुलफ़िल करना है। तो ये एक अमाउंट एक
प्रॉबेबल इनका पोटेंशियल रेवेन्यू है जो कि फ्यूचर में ऐड होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि इनके पास अभी 1200 करोड़ के आसपास में पेंडिंग ऑर्डर बुक है। प्राइस टू अर्निंग अगर हम देखें इनका, अगर हम एनुअलाइज करके देखते हैं इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को, तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है 9.67 का। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स के साथ, तो इसके पीयर कौन कौन है? KNR कंस्ट्रक्शन। KNR कंस्ट्रक्शन का प्राइस टू अर्निंग है 19 का करंट मार्केट प्राइस पे। प्राइस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। PNC इंफ्रा का प्राइस है 287 के आसपास में, 12 का PE चल रहा है। IRB का 26 रुपीज़ का प्राइस है, 45 का PE है, थोड़ी एक्सपेंसिव है। HG इंफ्रा 13 का PE है, 774 का प्राइस है। उदय शिव कुमार का प्राइस क्या होने वाला है? 35 रुपीज़। प्राइस टू अर्निंग है 9.67। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका वैल्यूएशन अच्छे वैल्यूएशन पे आ रही है। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसके बेसिस पे अगर आप चाहें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। GMP क्या चल रहा है? मेन तो यही पॉइंट है कि पैसे कितने बनेंगे। तो अगर हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखें तो 10 रुपीज़ का चल रहा है, यानी 35 + 10 45 रुपीज़ आपको मिलेगा। 35 लगा के 45 मिलने के चांसेस हैं। 28% का एज ऑफ नाउ ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग गेंस यहाँ पर दिखा रहा है। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव्स देखते हैं। देखिए, कर्नाटका में इनका काफ़ी अच्छा वेल नोन ब्रांड है, इस्टेब्लिश ब्रांड है, लोग जानते हैं इस कंपनी को। प्रॉफिटेबल है, छोटी कंपनी है लेकिन प्रॉफिटेबल है, तो टेंशन की बात नहीं है। हाई ऑर्डर बुक है जो कि मैंने आपको दिखाया, अभी इनके पास 1200 करोड़ का सिक्योर्ड ऑर्डर बुक है। IPO अच्छे वैल्यूएशन पे आ रही है एज़ कम्पेयर टू द पीयर्स जो मैंने आपको दिखाया। 20 to 30% का इसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी मार्केट सिनारियो जैसा है, आप देख ही रहे हो कि मार्केट में थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, थोड़ा सा मार्केट अभी ढीला चल रहा है, मतलब थोड़ा चल रहा है, नीचे की तरफ है थोड़ा। तो 20-30% का ऐसे मार्केट में अगर आपको रिटर्न्स मिलता है तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी के पास 9 करोड़ का एज ऑन मार्च 2022 इनका पॉजिटिव कैश फ्लो है बैलेंस शीट में। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव्स पे। नेगेटिव्स में जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि प्रॉफिटेबल है कंपनी लेकिन इनकंसिस्टेंट है, मतलब इनका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ दोनों ही इनकी इनकंसिस्टेंट है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं ये देख के कि हाँ एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है कंपनी। ठीक है, लॉस मेकिंग होता तो एक कॉज ऑफ कंसर्न होता। इनका एक मेन इशू है टैक्स पे का, जो इनका GST रिकवरी बाकी है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड इनका जो GST रिकवरी, जो पेंडिंग GST रिकवरी है वो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ होते जा रहा है। ऑलमोस्ट 45-46 करोड़ का इनका पेंडिंग GST रिकवरी है, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बाकी इनका राइजिंग डेट, बोरोइंग्स मैंने आपको दिखाया 39 करोड़ के आसपास में इनका बोरोइंग है। और एक बात क्या है कि ये T2T सेगमेंट पे लिस्ट होने वाली है, यानी NSE BSE में ये लिस्ट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि एक छोटा IPO है और 35 रुपीज़ की IPO होने वाली है, तो जो भी जिनको अलॉटमेंट लगेगा, आपको मान लो अलॉटमेंट लगा, आप सेम डे सेल तो कर पाओगे, लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं लगता है और वो सिंपली उसको उस दिन बाई करना चाहते हैं, तो इसमें आप इंट्रा डे नहीं कर पाओगे, आप 2 दिन बाद ही उसको बेच पाओगे। ठीक है, तो जब कोई भी IPO T सेगमेंट में लिस्ट होता है तो सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब सर्किट, अपर सर्किट भी लग सकता है, लोअर सर्किट भी लग सकता है। मान लीजिए कि आप इसको बेचने गए और वहाँ पे आपके बेचने से पहले वहाँ पर लोअर सर्किट अगर लग गया तो आप बेच नहीं पाओगे। और जब भी T सेगमेंट के शेयर में लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तो वो कंटिन्यूसली एटलीस्ट 2-3 दिन तक तो लोअर सर्किट लगता ही है, और फिर क्या हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ सेलर्स बच जाते हैं और बायर्स नहीं होते हैं, और सेलर्स ही सेलर्स रहेंगे, कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा, तो आप भी इसको बेच नहीं पाओगे। तो ये एक रिस्क होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर इसमें अपर सर्किट लगने लगा तो आपको डबल फ़ायदा भी है, क्योंकि अगर आप सेम डे नहीं भी बेचते हो तो अगर 2-3 दिन कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगता है 5% करके, तो आपको उतने ज़्यादा गेन्स होने के भी चांसेस हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये बोलते आई हूँ अपने चैनल में, कभी भी कोई भी IPO T सेगमेंट में अगर लिस्ट हो
और आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आपको सेम डे निकल जाना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि फ़र्स्ट डे अपर सर्किट लग गया, अब लोगों को क्या है ना मेंटालिटी में कि आज 5% ऊपर है, आज मैं नहीं बेचता हूँ, 2-3 दिन तो अपर सर्किट लगेगा फिर मैं बेचूँगा। बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज अपर सर्किट लिस्ट होते ही लगा और नेक्स्ट डे लोअर सर्किट लग गया और फिर आप बेच ही नहीं पाओगे, आपका कमाया धमाया सब निकल जाएगा। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हो सेम डे, आप जिस दिन ये लिस्ट होगी आप उस दिन ही एग्ज़िट कर जाना। अकॉर्डिंग टू द ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाली हूँ। आप भी इसमें अगर अप्लाई करो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं इसमें अप्लाई करती हूँ और मुझे अलॉटमेंट मिलता है तो आई विल सेल इट ऑन द सेम डे ऑफ द लिस्टिंग। डेट्स की अगर हम बात करें तो ओपनिंग डेट इसका कल है 20 मार्च, 23 तक ये खुला रहेगा। अलॉटमेंट रिजल्ट 28 ऑफ मार्च को है। रिफ़ंड आ जाएगा जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा 29 ऑफ मार्च को। और ये आईपीओ लिस्ट होने वाली है 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को ही मैं इसको सेल करके निकल जाऊंगी, इर्रिस्पेक्टिव कि ये अपर सर्किट मारे या लोअर सर्किट मारे, ठीक है। बाकी रिटेल कैटेगरी में अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो मिनिमम तो 14,980 आपका यहाँ पर ब्लॉक होगा। अगर आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो 13 लॉट्स के लिए आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। रिटेल कैटेगरी के लिए 60% का कोटा रखा गया है। और HNI कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो 14 लॉट्स अप्लाई करना पड़ेगा। 2,09,720 रुपये आपके यहाँ पर ब्लॉक होंगे। तो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।